अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो गैलप के सर्वे के ऊपर है। गैलप का सर्वे अभी आया है और उसमें उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम्स जब से लगना शुरू हुए हैं पाकिस्तान में तो लोगों की क्या रिस्पांस था उसमें, इंस्टॉलेशन के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर, और फीडबैक जो था हाइब्रिड सिस्टम्स पे और ऑन ग्रिड सिस्टम्स पे, तो लोग कितना सेटिस्फाई हैं और कितना डिससेटिस्फाई हैं। और अलॉन्ग द लाइन ADB का उसमें डेटा भी मेंशन हुआ है कि आज तक कितने मेगावाट जो है पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के सिस्टम्स लगे हैं और कितना फ़ायदा हुआ है। तो फवाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें गैलप के सर्वे को। देखें, गैलप के सर्वे का जो डेटा है वो 2015 से शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी बनी थी वो 2015 में बनी थी। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम कह सकते हैं हमारी खुशकिस्मती है। और जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टेक किया, इसमें अपना हिस्सा डाला कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी को पाकिस्तान में एक डेवलप किया और फिर एक बॉडी बनाई और नेपरा के ज़िम्मे लगाया कि आपने इस पॉलिसी को इन्फोर्स करवाना है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि पॉलिसीज़ बनती जाती हैं, किताबों में लिख दी जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिख दी जाती हैं, बट अमल में कुछ भी नहीं आता। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम इसको कह सकते हैं हमारी कामयाबी है कि हम दुनिया के उन मुल्कों में से शामिल हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को बना के इम्प्लीमेंट भी करा दिया। तो ये हमारी एक कामयाबी है। जिस भी बंदे ने करवाया, जिस भी टीम ने करवाया, उसको बिग क्रेडिट। बिल्कुल, हमें किसी फ़र्द से कोई वो नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बस हमें यह है कि मुल्क का फ़ायदा हुआ, एक पॉलिसी मुरतब करी गई और वो इम्प्लीमेंट हो गई। अब आज आप एज अ कंज्यूमर नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। बेशक आपके करवाने में मुश्किलात आएंगी, आपको तंग भी करते हैं, ये पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, मीटर भी खरीदना पड़ता है आपको महंगे दामों, बट नॉनदलेस आप बेच सकते हैं बिजली। आज भी इस दुनिया के मेजॉरिटी मुल्क हैं जो हमारे जैसे मुल्क हैं, मुतवसत मुल्क हैं, जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उनकी नेशनल ग्रिड ने अभी ये मसले को सॉल्व नहीं किया। आगे हम आते हैं तो 2015 से हमारे जो सफ़र का आगाज़ हुआ है नेट मीटरिंग का, उसमें बतदरीज साल हर साल हमने पिछले साल की निस्बतन ऑलमोस्ट डबल किया है अपनी जो ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें नेट मीटरिंग हम कहते हैं, जिसमें आप ग्रिड को सेल करते हैं, उन सिस्टम्स को हमने हर पिछले साल की निस्बत अगले साल डबल किया। तो अगर पहले साल 1 मेगावाट था तो अगले साल 2 हो गया, उससे अगले साल 4 हो गया रफली, और उससे अगले साल 8 हो गया। एग्जैक्ट नंबर्स डिफरेंट है, 1 2 4 नहीं है, बट बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो हमारी ग्रोथ ही रही है, जिसका मतलब है कि टोटल 2015 से लेके दिसंबर 2022 तक हमारे सिस्टम्स की जो टोटल तादाद थी वो 767 मेगावाट्स का हमने सोलर सिस्टम नेट मीटर कनेक्ट कर दिया है। और हर साल हम बढ़ाते भी गए हैं। इसका मकसद ये एम्फसाइज़ करने का कि कोई भी साल हमने ज़ाया नहीं किया। ऐसा नहीं था कि कोई एक साल में हमने कोई सिस्टम ही ना लगाए हों बहैसियत कौम, ऐसा नहीं रहा। कोई भी साल वैसे ज़ाया नहीं हुआ, सिस्टम लगे हैं और पिछले साल से ज़्यादा लगे हैं। और ओवरऑल पिछले 7 सालों 8 सालों की जो जर्नी है उसमें टोटल हमने 750 मेगावाट अचीव कर लिया है। अब इस 750 मेगावाट के नंबर में जो आपके प्योर ऑफ ग्रिड सिस्टम है, जो बैटरी वाले सिस्टम होते हैं जिसमें नेट मीटरिंग नहीं होती, वो इसमें नहीं शामिल, क्योंकि ADB को उनका नहीं पता। आप नेपरा से लाइसेंस नहीं लेते वो सिस्टम लगाने के लिए, आप वो चुप करके लगा सकते हैं, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ये राइट है कि आप अपने घर पे छत पे लगा लें और उसकी बिजली इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ जो ट्यूबवेल का नंबर भी कुछ 200-300 तो होगा, ये ट्यूबवेल और इसको जो आप शामिल कर ट्यूबवेल वाले सिस्टम है, बिल्कुल होगा, अच्छा नंबर होगा। बट एग्जैक्ट नंबर ये ADB ये जो डेटा है ये ADB की अपनी वेबसाइट से एक्यूमुलेट किया गया है, तो उस डेटा को अभी एक्यूमुलेट नहीं किया गया, उस पर भी बात कर सकते हैं, बट वो भी एक अच्छा नंबर है। बट इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये नंबर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से मीजली से नंबर हैं। हमारे गरीब कौम के लिए हम समझते हैं बहुत बड़े नंबर है, बट एक सफ़र का आगाज़ हुआ है। 7 साल में हमने कुछ अचीव किया है, हम इससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते थे, बट स्टिल नॉनदलेस कुछ तो अचीव किया हमने। अच्छा, तो ये 767 मेगावाट जो हमने अपने ग्रिड में शामिल कर लिया, हमारी टोटल कैपेसिटी क्या है, हमारी डिमांड कितनी है अभी इस टाइम पे, हमारे मुल्क को ज़रूरत कितनी है बिजली की, और वो हम किस तरह बना रहे हैं उसमें। ये तो चले 767 का एक नंबर आ गया हमारे पास कि ये तो रिन्यूएबल से बन रही है, इस पे कोई कॉस्ट नहीं आ रही इस टाइम पे, और नेक्स्ट 25 ईयर्स तक इसकी कोई कॉस्ट नहीं है 767 के नंबर की। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल 767 मेगावाट जो है वो रुपीज़ में कितनी बचत करके दे रहे हैं हमें सालाना सबको। अब इसके अलावा जो हमारी डिमांड है इस टाइम पे वो कितनी है और वो किस तरह हम पूरी कर रहे हैं। देखें, जो 2 साल पहले तक जो हमारी पीक डिमांड गई थी, जब हमारी इंडस्ट्री फुल चल रही थी, अभी तो हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी आधी से ज़्यादा, तो जब हमारी इंडस्ट्री फुल पीक पे जा रही थी तो हमारी जो प्रोजेक्शन थी वो ये थी कि हमें 28,000 से 30,000 मेगावाट चाहिए। ये रियल टाइम में होता है कि आपको हर घंटे 28,000 यूनिट आपको चाहिए।
28,000 मेगावाट, मतलब 28,000 इंटू 1000, इतने यूनिट आपको हर घंटे चाहिए। खैर नेशनल लेवल पे बात हो रही है तो, लेकिन अभी थोड़ी सी ये कम हो गई है। अभी गर्मियाँ भी सही से नहीं आई, जब गर्मियाँ आएंगी फिर बढ़ जाएगी, तो एक सालाना एक एवरेज होती है। इसमें जो हमारा मेजॉरिटी डिपेंडेंस है वो सारी फर्नेस ऑयल और कोल के ऊपर डिपेंडेंस है, जिसका मतलब है कि हम हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो ऑयल बेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, और उसमें कोयला भी शामिल है। कोयला इस तरह, उसकी कोयले का चंक पिछले 6-7 सालों में बढ़ाया गया है, क्योंकि जो सीपैक का प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो पावर प्लांट्स चाइना ने हमें लगा के दिए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज़ कोयले में थी। हमें दिखा कि थर में कोयला पड़ा हुआ है, हमने उनसे कोयले के पावर प्लांट लगवा लिए। हमारे पास बिजली थी नहीं, हमने कोयले का प्लांट लगवा लिया, कुछ तो लगवा लिया कि बिजली बना सकेंगे, लेकिन वो हुआ ये कि वो बिजली बन गई महंगी। अभी इसको हम कंपेयर करते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि ये जो 767 मेगावाट्स की जो हमने सोलराइजेशन करी है नेट मीटरिंग वाली, इसकी टोटल इस पर हमारी कितनी लागत आ गई होगी एज अ नेशन, हमने कितना पैसा लगा दिया होगा। तो इस पर जो टोटल लागत हमारी अभी तक आई है वो आई है 80 अरब रुपए की। अब ये 80 अरब रुपए, 80 बिलियन रुपीज़ का जो नंबर है, ये आज के डॉलर रेट के मुताबिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आज आप जाके 750 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं जो नेट मीटरिंग प्योर करता है, इसमें हमने थोड़ी एडिशनल कॉस्ट को थोड़ा सा कम रखा है, रफ एस्टिमेट। बिल्कुल एग्जैक्ट देखें, अगर प्रोजेक्ट छोटे छोटे आप 5-5 किलोवाट के लगा के अगर आप 750 मेगावाट करने लगेंगे वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स यूटिलिटी लेवल की भी आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, उससे आपकी कॉस्ट कम होती है। तो खैर आपका 80 अरब रुपया लगा हुआ है टोटल। इसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें आज के रेट के मुताबिक तो ये सिर्फ 270 मिलियन डॉलर बनता है। 270 मिलियन डॉलर को अगर हम पर्सपेक्टिव में लाएं तो इससे ज़्यादा तो हम वर्ल्ड बैंक से अपनी रोड्स की मुरम्मत करने के लिए पकड़ लेते हैं हर दूसरे साल। अभी एक इनिशिएटिव चल रहा है 6 महीने में पकड़ लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट जो आपकी रोड्स की मुरम्मत कर रही है उसकी भी लागत तकरीबन इसी के आसपास है, वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर आपने पकड़े हैं। और करना क्या है आपने, जो टूटे हुए रोड है उनका पैच वर्क करना है आपने कराची में, सिंध भर में। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने पैसे पकड़े हुए, ये हम यूँ ही उड़ा लेते हैं हर दूसरे साल। और वो कौन सा हमें कोई चंदा दे रहे होते हैं, वो कर्जा दे रहे होते हैं, वो कर्जा हमने वापस करना होता है। तो बहैसियत एक कौम ये हाल है हमारा कि हमारी कौम असल में लोगों का मसला नहीं है। स्टेट ने अगर कोई इनिशिएटिव बनाया होता, पॉलिसी को पुश किया होता, लोगों को फैसिलिटेट किया होता, तो लोग 270 मिलियन नहीं, लोग 270 अरब रुपए लगा देते। लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग अपनी सारी कंजम्पशन शिफ्ट कर जाते, बट कोई माहौल ही नहीं बनाया, लोगों को डिस्करेज किया, माफिया को डेवलप होने दिया। 50 रुपये वाली चीज़ इसको 30 रुपये में बिक रही है। इंस्टॉलर का हाल आपको पता है, उसको आता ही कुछ करना नहीं है। तो फिर ऐसे में तो फिर बस जो 2-4 लोग लगवा लेते हैं वो लगवा लेते हैं, बाकी डर के बैठ जाते हैं। तो खैर बिल्कुल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये जो अमाउंट थी आप कह रहे हैं 270 मिलियन डॉलर का आपका ये लग गया। टोटल डिमांड हमारी 30,000 की है। अब जो हम सोलर की कैलकुलेशन करते हैं वो 8 से 10 घंटे की करते हैं। इसको डबल कर लें, 30 को 60 और फिर 70,000 मेगावाट की अगर हम ये कर लें कि 70,000 मेगावाट हमने सोलर सिस्टम लगाना है पाकिस्तान को सोलराइजेशन की तरफ ले जाने के लिए, जिससे हम समझ लें कि 100% ना बोलें 70% बोल लें, चलें और सेव कर लें कि 70,000 मेगावाट के हम सोलर प्लांट लगाएं और 70% बिजली हम उससे जनरेट करेंगे। उसकी कॉस्ट क्या होती है? क्या नंबर निकाला था यार? 24 बिलियन। हाँ 25 बिलियन, ठीक हो गया। इसको अगर हम समझा दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि अगर हमारी डिमांड 28,000 मेगावाट कहती है एनर्जी मिनिस्ट्री की, हमारी 28 से 30,000 की पीक डिमांड है मेगावाट्स की, तो हम इसको 70,000 क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जो सोलर सिस्टम होता है वो आपका चलता है दिन के 8 घंटे मैक्सिमम। तो हम इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि वो 8 घंटे तो वो आपको रियल टाइम में डायरेक्ट पावर दे सकता है, बट जो बाकी आपके दिन के 16 घंटे बचते हैं आपको, तो उसमें भी पावर चाहिए। तो आप सिस्टम को 3 गुना बड़ा लगवाते हैं। अगर आपकी डिमांड 1 किलोवाट की है तो आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं। उसमें भी इनएफिशिएंसीज़ को भी आप कैलकुलेट करते हैं, तो आप 3.5 किलोवाट का 4 किलोवाट का कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट आपको वो रियल टाइम में असली उस वक्त पावर दे रहा होता है, जो बकाया 2 किलोवाट वो बना रहा होता है वो बैटरीज़ में या किसी और स्टोरेज मैकेनिज़्म में वो सेव हो रही होती है बिजली, जिसको आप रात के वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो इस सारे सिस्टम में हमने 28,000 मेगावाट को बढ़ा के 70,000 मेगावाट कर दिया है। इसमें कुछ हमने विंड को भी डाल लिया ना, कुछ हमने बैटरीज डाल ली, इसी कोई 3 गुना नहीं किया सोलर को। बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल अभी आप पूरा मुल्क बैटरीज पे नहीं ले जा सकते। पूरा मुल्क आप कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पे नहीं डाल सकते, कॉन्सेंट्रेटेड उस पर विंड पे नहीं डाल सकते, न्यूक्लियर पे नहीं डाल सकते, बट ये सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल होनी चाहिए।
तो 70,000 मेगावाट लगाने की जो आपके पास लागत आती है, जिसको आज की जो कॉस्ट है 285 रुपये के डॉलर से, वो आती है $25 बिलियन, जो कि बनते हैं $25 अरब। $25 अरब को अगर हम पर्सपेक्टिव में लाएं तो वो बनते हैं आपने 60 से 70 अरब रुपए, जो कि एग्जैक्ट फिगर अभी क्लियर नहीं होती। सीपैक चाइना ने जो पाकिस्तान में सीपैक के अंडर इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो रफली 60 से 70 बिलियन डॉलर्स की करी हुई है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं, रेलवे की अपग्रेडेशन है, और वो जो इंटरनेट की लाइन डाली हुई है, फाइबर की इंटरनेट की लाइन डाली थी, और पाकिस्तान का टोटल कोल के प्लांट्स लगाए हुए हैं। पाकिस्तान का टोटल लोन जो है वो आपका $100 बिलियन का, 100 से $125 बिलियन का, इसी के बीच में घूम रहा है। तो पॉइंट ये है कि जो पूरे अभी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, बिजली ना, एनर्जी क्राइसिस है ना इस मुल्क पे, उससे ज़्यादा तो कोई और बाकी डॉलर का क्राइसिस तो एक अलग है, पर डॉलर का क्राइसिस भी इसी वजह से, एनर्जी की वजह से, कि आपकी $20 बिलियन की इंपोर्ट का बिल है आपका फर्नेस ऑयल का, जिससे आपने पावर प्लांट चलाने हैं, जिससे आपने गाड़ियाँ चलानी है, रेल ट्रक सब चलाना है। तो $25 बिलियन से अगर आप 70% ऑफ द कॉस्ट, $25 बिलियन जस्ट फॉर वन टाइम, अगेन ये सिस्टम ने 25 ईयर्स चलना है विदाउट एनी कॉस्ट। तो जो $20 बिलियन का फर्नेस ऑयल आप हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह $25 बिलियन के एक दफ़ा पैनल मंगवा लें फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। यार 70% नहीं तो 60% तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपकी एक दफ़ा नीचे आ गई, आपकी टेक्सटाइल कैसे नहीं उठेगी, आपकी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री कैसे नहीं उठेगी। एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है कि आप बिजली बढ़ाए जा रहे हैं, आप उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, आप अनकम्पिटेटिव होते जा रहे हैं। कोई हिसाब ही नहीं है कि आपकी एक शर्ट जो है वो 3,000 रुपये की पड़ेगी, बांग्लादेश बना देगा 1500 की। क्या करोगे आप कुछ नहीं, आप जितना मर्जी बोलते रहो मुझे एज अ फैक्ट्री ओनर कि कुछ कर ले, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप पीछे से मेरा गला दबाए जा रहे हैं। तो पीछे तो छोड़ें कि आपने लोन गलत ले लिए, आपने कोल के प्लांट लगा लिए, कर्जा ले, अब जो 60-70 बिलियन की आप बात कर रहे हैं उसमें कोल के प्लांट के भी पैसे देने हैं। तो जो आपने नए प्लांट लगवाए थे वो भी गलत लगा लिए, क्या अब उसके कोल जो है वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमें दोबारा महंगी पड़ रही है। तो फिर बनवाना नहीं था ना, कोई मसला नहीं था, फिर आप रोक लेते। आप इसको कितने बिलियन है यार, 70 बिलियन कह रहे हैं ना, 70 मेगावाट कह रहे हैं ना, 70 मेगावाट नहीं लगाओ यार, 70,000 मेगावाट ना लगाओ, आप 20,000 मेगावाट लगवा लेते। कोई मुश्किल नहीं थी इसमें कि भाई इतने ही पैसों का इतना आ रहा है, चलो जितने कोल के पैसों का आ रहा है ना बस उतने लगवा लो। कोई मुश्किल तो नहीं है कि आप 70 अगली दफ़ा ले लेना, किसी और से लोन ले लेना। आपने अकल ही नहीं करी, सोचा ही नहीं और उल्टी चीज़ लगवा ली। अब आगे कर लें। अब हर साल 20-20 बिलियन दिए जा रहे हैं कि हमें कर्जा दे दो, कोई लोन पे दे दो। यार सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट पे वो लेते हैं ना, ऑयल लेते हैं ना, भाई चाइना से डेफर्ड पेमेंट पे पैनल ले लो कि यार तुम्हें दे देंगे 3 साल बाद पैसे, हमें एक दफ़ा प्लांट लगाने दो, हमारी बिजली बन जाए। समझ क्यों नहीं आ रही? अब मुश्किल क्या है? कोई इसका भी कोई माफिया है, ये ऑयल माफिया है इसका कोई, जो ये करने नहीं देता। देखे ना, उसमें भी इनके खांचे तो चलते हैं। बाकी जो सोलराइजेशन करनी है पाकिस्तान की, उसका ठेका इन सारे ऊपर वाले लोगों ने लिया हुआ है। ये खुद करके देंगे आपको, ये इनकी कंपनियां करके देंगी, आप और मैं नहीं करेंगे, यही करवा के देंगे। तो खैर मेल इंटेंट तो होती ही है और इनकॉम्पिटेंस भी होती है, नाअहली भी होती है, समझ ही नहीं आ रही होती। जब मिनिस्ट्री से बाहर होते हैं ना तो फिर एक और टोन होती है, जब मिनिस्ट्री में आके बैठते हैं ना तो फिर एक और टोन आ जाती है। फिर एक पहाड़ आ जाता है मसाइल का और एक अंबार खड़ा हो जाता है मसाइल का, और रेजिस्टेंस अंदर से आती है और फिर आप फेल हो जाते हैं। जो आपकी भड़के होती है बाहर बैठे हुए की, वो फिर अंदर आके आपकी सारी फिर सामने आ जाती हैं कि ज़ीरो है। काम करने की बारी आती है तो कोई काम होता ही नहीं है। तो यही होता है, बाहर बैठे सब तुर्रम खान होते हैं, जब काम की बारी आती है तो ज़ीरो, कोई चेंज नहीं लाए होते। बाहर निकल के फिर जब निकलते हैं फिर दोबारा से अरिस्टोटल बन जाते हैं कि देखें इसको ऐसे कर सकते थे और वैसे कर सकते थे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप सोलर से अपना 70 गीगावाट 70,000 मेगावाट का सिस्टम कैपेसिटी अगर आप लगवाते हैं, पहली बात आपने आज जो प्लांट लगवाए हुए हैं IPPs के थ्रू कोल वाले, वो आपने डॉलर में US डॉलर में उनके साथ एग्रीमेंट करा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मारी हुई है प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, जनरेशनल कैपेसिटी पे, कि वो उसका प्लांट 10,000 किलोवाट बना सकता है, तो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि क्योंकि तुम 10,000 बना सकते हो, हम तुम्हें 10,000 की 24 घंटे के हिसाब से पेमेंट करते रहेंगे, तुम चलाओ या ना चलाओ, जब हम कहेंगे तब चला देना, बाकी जब बंद रखना हो बंद रख लेना, कोई मसला नहीं है, बट पेमेंट तो हम करते रहेंगे। तो ऐसा ही एग्रीमेंट इन्होंने हमारे साथ भी किया है, जो हम ऑन ग्रिड सिस्टम सोलर पे इलेक्ट्रिक पे हमारे साथ आया, ऐसा नहीं किया हमारे साथ। तो महीने पहले हर महीने पैसे देते थे, अब तो बोलते हैं 3-3 महीने बाद पैसे देंगे। क्या करें हम तो गरीब है,
हम तो छोटे प्लेयर हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। उधर तो सालों ने बनाना भी नहीं है बिजली और उनको पैसे भी देते रहने हैं। हमारा हिसाब अब 3 महीने बाद होएगा और उनका हिसाब हो पहले से ही हो जाता है। खैर उनकी भी पेमेंट क्वार्टर बाद निकलती है, लेकिन ये जो जनरेशनल कैपेसिटी पे फिक्स हुआ भाई ये बहुत गलत है। और फिर ऊपर से यूएस डॉलर में डाले हुए। अच्छा वो उन्होंने ठीक है यूएस डॉलर में फाइनेंसिंग करवा के ली हुए, तो फिर पीकेआर ख़त्म कर दें, बेवकूफ़ों वाली बात है। खैर गलत फॉर्मूला। अच्छा कहने का मकसद ये था कि आपने एक दफ़ा सिस्टम लगवा लिया अगर पाकिस्तान ने और इतने पैसों का लगवा लिया, तो उसमें $25 बिलियन की तो आपके सिस्टम की कॉस्ट आ गई। उसके बाद आएगी थोड़ी बहुत लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट। अभी हमने लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट इसमें नहीं डाली, बट ये जो सिस्टम लगता है, ये जो सिस्टम लगता है ये आपका मेन सदर में नहीं लगना, ये मेन आपका DHA के फेज़ 2 में नहीं लगना, ना आपका ये केडीए पे लगना है, ये आपका लगना है आसपास के इलाकों में, हब में लगना है। कैनाल्स के ऊपर लगा दिया, जितने कैनाल्स बना रहे हैं उसके ऊपर सोलराइजेशन। सिंगापुर सबसे आगे निकल गया है, दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। उन्होंने अपनी वाटर बॉडीज को पूरा कवर कर दिया है। सिंगापुर ने ऑस्ट्रेलिया में लगवाया और वहाँ से तार खींच रहा है। बिल्कुल, नॉर्दर्न टेरिटरी में प्लांट लगा है सोलर का ऑस्ट्रेलिया का, और उन्होंने अंडरग्राउंड डीप सी केबल डाली है ट्रांसमिशन के लिए। हम रोते हैं जाम शोरों से ट्रांसमिट नहीं हो रहा कराची में, उन्होंने नॉर्दर्न टेरिटरी से सिंगापुर लाइन पहुंचा दी है। और अब नॉर्दर्न टेरिटरी क्योंकि वहाँ पे सोलर ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है, नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया में है और उसके बीच में पूरा समंदर है, और फिर सिंगापुर को पावर चाहिए। और तो यहाँ अरेबियन सी में लगा सकते हैं, ज़मीन का क्या मसला? हम पहले ज़मीन पे तो लगा ले, हमारे अरेबियन सी कोई नहीं है, हम लगा लो समंदर पे, ऊपर रख लो यार। हम पहले ज़मीन पे तो लगा ले, हमारे समंदर वाले तो चोरी हो जाएगा। वो वीडियो देखी थी 2 महीने पहले जो आई थी, सिंध के किसी इंटीरियर हब के पास लगा के दिए थे पानी के फिल्ट्रेशन के प्लांट, और उसके साथ सोलर की छोटी छोटी फैसिलिटीज़ लगा के दी थी। वो सब लोग आए ले गए, वो सिर्फ डंडे वंडे खड़े हुए हैं, फ्लैंज लगी हुई है, पाइप लगी हुई है, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट चले वो एक अलग मसला है, बट वो सोलर सारा चोरी हो गया क्योंकि मेल इंटेंट थी, सब मिले हुए थे। तो खैर अभी का जो मसला है कि अगर आपने एक दफ़ा सिस्टम लगा लिया, आपकी जो लैंड की कॉस्ट है वो कौड़ियों के दाम है, क्योंकि आपने लगाने हैं रिमोट एरियाज़ में, आसपास में, शहरों के पास में। बाकी लोगों को अपनी छत पे लगाने दे यार, इनको मीटर तो दे दे, मीटर तो दे दो इनको। 1,40,000 रुपये का नेट मीटर कर दिया कराची के अंदर। 70,000 रुपये का ये मीटर देते थे पहले, GSM बेस मीटर नहीं हो गया, पता नहीं सोना हो गया ये। 30,000 का मीटर होना चाहिए। दे दो आप, एक दिन में दे तो दो, मसला अभी एक दिन में दे दो। सही बात। देख लो आधा काम तो गवर्नमेंट को वैसे ही नहीं इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, लोग खुद ही लगवा चुके होंगे। आपका एक दिन में दो इसको, समझ रहे हो? बात पैसों की भी नहीं है, बात सिर्फ टाइमिंग की है। जब अगले को कहते हो कि आज 6 महीने 8 महीने से रुला रहे हैं, 8 महीने कराची में लग रहे हैं मीटर लगने में, तो कौन लगवाएगा? वो अगला 10 दफ़ा सोचता है मुझे क्या फ़ायदा 8 महीने बाद, पता नहीं मैं भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और इसमें किसके लिए लगवा रहा हूँ मैं? इस सारे मामले में कोई छोटी कंपनी नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई छोटा सेठ नहीं है और कोई बड़ा सेठ नहीं है कि जी उसकी पहुंच नहीं है तो उसके मीटर नहीं लग रहे। मीटर किसी के भी नहीं लग रहे अगर नहीं लगने होते, और जब लगने होते हैं तो सबके धड़ाधड़ लग जाते हैं। मेल इंटेंट है ऑन के इलेक्ट्रिक्स पार्ट, और उनके वेंडर्स उनकी बात नहीं मानते और उनके सरों पर नाचते हैं के इलेक्ट्रिक के वेंडर, और मीटर लगाने को राज़ी नहीं होते। और इंस्पेक्शन होने के बाद, पेमेंट होने के बाद भी 3-3 महीने लगते हैं, तो टोटल प्रोसेस 4 से 6 महीने डिले हो जाता है। सिस्टम लगाए हुए 6 महीने गुजर जाते हैं, ओनर तो भूल ही जाता है कि मैंने सिस्टम भी लगवाया था, और वो डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं कि सिस्टम लगवाए थे चलाने के लिए। सर्दियों में लगाया होता है फिर जाके सिस्टम लाइव होता है, पता नहीं कहाँ का निज़ाम है। खैर जो भी है, अब इसमें आपने चलना है एज एन, इतना सा गेम है। $25 अरब की आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप ये देखें हम कितनी दफ़ा $25 अरब उड़ा लेते हैं। वही आपके वाली बात, हर साल हम कितनी क्रूड ऑयल की इंपोर्ट करते हैं। अभी हम डेटा देख रहे थे, गवर्नमेंट का अपना डेटा है कि आप 18 से 19 बिलियन डॉलर का सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जो रिफाइंड ऑयल बाहर से आता है, उसकी वजह ये होती है कि आपके पास रिफाइनरीज़ नहीं है। जो आपकी अपनी रिफाइनरीज़ हैं वो $4.3 बिलियन का ऑयल निकाल के आपको दे देती हैं। तो ये 20 से 24 बिलियन डॉलर का 2019 का डेटा है कि 20 से 24 बिलियन डॉलर्स का तो आपको एनुअल अपना ऑयल चाहिए, हर साल चाहिए। ये तो आपका रिकरिंग एक्सपेंस है। चलें, इस ऑयल को आप डाल लें कि कुछ ऑयल इंडस्ट्री को चाहिए, कुछ ऑयल व्हीकल्स के लिए चाहिए, बट कितना ऑयल है आप खुद परसेंटेज निकाल लें। हर दफ़ा ये कहते हैं बैठ के कि गाड़ियों का तो ऑयल कुछ बनता ही नहीं है, वो तो खातिर खा होता ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑयल तो आपको पावर जनरेशन के लिए चाहिए, और जो बात हकीकत है, बाकी इंडस्ट्री को तो गैस चाहिए होती है, फर्टिलाइज़र को भी गैस चाहिए, टेक्सटाइल को भी गैस चाहिए, वो आपके पास पहले ही नहीं होती। LNG आपके पास है नहीं, इम्पोर्ट करते हैं आप। तो फर्नेस वाले को बंद करें ना, ये लगा दें, फर्नेस वाले को तो रिप्लेस कर लें। LNG LPG की बात बाद में कर लेंगे, वो भी सारा सोलराइज हो सकता है। आप पहले आसान वाला तो कर लें, कुछ करने वाले तो बने। $25 अरब लगवाएं,
पैसे कितनी दफ़ा मिलते हैं, हर दफ़ा मिलते हैं, पता नहीं क्या कचरा लगवा के बैठ जाते हैं, फिर वो चलता ही नहीं है। IPPs की बात हो रही थी, IPPs के साथ आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है, कचरा किस्म के एग्रीमेंट करे हुए हैं, डबोने लगे हुए हैं वो मुल्क को। आप एक दफ़ा सिस्टम लगवा लें, किसी प्राइवेट एंटिटी को बोलें कि वो लगा दे, और वो जब लगा लेगी तो आपका बिजली का मसला हल हो जाएगा। सस्ती बिजली मिलेगी तो प्रोडक्शन भी सस्ती हो जाएगी, आपके सर से एक जान छूटेगी, आप कोई और अच्छा काम कर लेंगे, कोई इंसानों वाला काम करने का सोचेंगे। देखिए, अगर मेल इंटेंट अपनी ना हो ना तो आप मुल्क के फ़ायदे वाला एग्रीमेंट करवा लेंगे, और अगर आप अपने खांचे में लगे होंगे तो फिर अगला उसको भी कोई ना कोई फेवर दे रहे होंगे, और उन्हीं फेवर्स में ये फेवर्स हैं कि एग्रीमेंट डॉलर में करवा लेते हैं और जनरेशनल कैपेसिटी में आपका एग्रीमेंट करवा देता हूँ मैं, तो मुझे क्या दोगे? आपको भी सर कुछ मिलेगा, क्योंकि उसको इतना फ़ायदा जो हो गया, उसको इतना एक्स्ट्रा। और क्या आखिर में हमें क्या कहानियाँ सुना रहे हैं? सर्कुलर डेट बहुत खड़ा हो गया, समझ नहीं आ रही क्या हो गया, और हम कब से लगे हुए, हमें समझ ही नहीं आ रही कि सर्कुलर डेट क्यों खड़ा हो गया। यार आप तो फिर इस काबिल ही नहीं थे कि आपको कोई बनाया जाए। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल बात नहीं, समझ सबको आ रही है, सबको मिल के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि शायद हमें समझ नहीं आ रही। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सबके घर चल रहे हैं, कोई सर्कुलर डेट पे अपना घर नहीं चला रहा, कैश पैसों पे सारे अपना घर चला रहे हैं, उधार पे नहीं चला रहा, बस मुल्क नहीं चल पा रहा है इनसे। तो बेकार बात है। आपका घर, आपके घर पे तो ऐसा नहीं होता कि 60,000 का बिजली का बिल आए और आप उसको 40,000 दें और वो कि इलेक्ट्रिक वाला अपने खातों में लिख ले घर घर नंबर ABC 123 का सर्कुलर डेट खड़ा हो गया, वो कल को बिजली मुनक़ता करके चला जाता है, कहानी क्लियर हो जाती है, आप अंधेरे में बैठ जाते हैं। आपकी बिजली तो मुनक़ता हो जाती है, उधर तो बिजली मुनक़ता नहीं होती, उधर तो ख़रीदने के एग्रीमेंट्स भी खड़े हुए हैं, वो भी डॉलर में खड़े हुए हैं, और उनको दिए जा रहे हैं, छाप के दिए जा रहे हैं, कर्ज़े पकड़ के उनको दिए जा रहे हैं, और कर्ज़ों का एक अंबार है जो हमारे सरों पे खड़ा हो गया। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, ये कोई सब चीज़ें सॉल्वेबल हैं, सब चीज़ें डूएबल हैं। बस पहली बात स्टेप ये है कि पहले मसाइल को समझे, मसाइल हैं क्या। मसाइल समझ आएंगे तो फिर कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको भी। अगर मसाइल समझ नहीं आएंगे तो फिर ये आगे पॉलिटिकल गिमिकरी होती है, कोई भी कभी नारा मार देता है मैं ये कर दूंगा, मैं 10 दिन में कर दूंगा, मैं 100 दिन में कर दूंगा, मैं 1000 दिन में कर दूंगा, मैं काया ही पलट दूंगा। तो वो मसले का जब उसको पॉलिटिकल मसाइल को आप इस तरह डील करते हैं तो फिर वो हल नहीं होते, वो सिर्फ पॉलिटिकल आंसर नहीं होते, ये टेक्निकल आंसर्स हैं, टेक्निकली डील करें ये हल हो जाते हैं, ये कोई मसला ही नहीं है। बाकी पूरी दुनिया ने सॉल्व किए हुए, हमसे छोटे मुल्क हैं, हमसे कम मसाइल वाले मुल्क हैं, हमने ये मसाइल अपने ऊपर अपनी नाअहलियों की वजह से डाले हुए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमारी वीडियोज़ पे, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिस तरह हो सकता है हम कमेंट्स में भी रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को, और कॉल्स तो बेतहाशा आ रही हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें। और जो भी हम ये कैंपेन चला रहे हैं लोगों का अवेयरनेस की, रेट्स के अवेयरनेस की, सोलर सिस्टम की, तो इसके रिस्पॉन्स में भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें बहुत अप्रिसिएशन हो रही है। थैंक यू।